Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा। कैसे हैं आप और भाई कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई थिंक बोथ आर गोइंग गुड। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है, मैम प्लीज़ बहुत सारा डाउट है, इसको क्लियर कर दीजिए। तो ये है जो मैं आपको बता रही हूँ, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। वैसे तो इंटेलिजेंस के चैप्टर को मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है। काफ़ी कमेंट्स मैंने कल देखे, मैम हम कंफ्यूज आते हैं कौन सा व्यक्तिगत है और कौन सा सामूहिक है, तो प्लीज़ ये चीज़ क्लियर कर दीजिए। तो मैं वही क्लियर कर देती हूँ। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुद्धि मापन के जो परीक्षण हैं वो, ठीक है, इंटेलिजेंस मेजरमेंट के लिए जो टेस्ट है। इंटेलिजेंस की बात मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, 2-3 वीडियोस हैं, तो मुझे लगता है डीप बताने की जरूरत है। जो डाउट है, अब आप लोगों के कमेंट्स में जो डाउट्स होंगे ना, मैं उन डाउट्स के ऊपर वीडियो बनाया करूँगी, क्योंकि मोस्टली साइकोलॉजी तो मैंने करवा ही रखी है आप लोगों को, ठीक है। तो इंटेलिजेंस के टेस्ट को आपको पता है, इंटेलिजेंस मेजरमेंट में जो सबसे पहला काम किया था वो अल्फ्रेड बिने ने किया था। फ्रांस के थे अल्फ्रेड बिने। तो इंटेलिजेंस के जो टाइप थे, 2 टाइप से उनको डिवाइड किया गया, व्यक्तिगत और सामूहिक, ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिगत और सामूहिक 2 टाइप से डिवाइड किया गया। आगे इनको 2 फिर सब टाइप डिवाइड कर दी, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। आगे 2 टाइप से इनको फिर डिवाइड कर दिया। वर्बल को बोलते हैं शाब्दिक, नॉन वर्बल को बोलते हैं अशाब्दिक, ठीक है। अशाब्दिक भी कह सकते हो आप इसको, क्रियात्मक भी कह सकते हो, ठीक है भाई। अशाब्दिक भी कह सकते हो, क्रियात्मक भी कह सकते हो, शाब्दिक भी कह सकते हो इसको, वर्बल को, ठीक है। शाब्दिक कहो या क्रियात्मक कह दो या अशाब्दिक कह दो, डजेंट मैटर। ऐसे ही सेम ये 2 टाइप डिवाइड कर दी किसने भाई, इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के टेस्टों को पढ़ने के लिए हमने इस तरीके से क्या कर लिया भाई, इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला जो टेस्ट दिया था इंटेलिजेंस का, जो सबसे पहले टेस्ट था, डेट इज बीने साइमन टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट था डेट इज बीने साइमन टेस्ट, ठीक है। सबको एक टिप्स में 1 सेकंड में याद करवा दूंगी, बस पहले सुन लो। बीने साइमन टेस्ट, इसके बाद था स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट। स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट, यहां पर था पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, और यहां पर था वैशलर वैल्यूब टेस्ट। वैशलर वैल्यूब टेस्ट। यहां पर जो सामूहिक थे, जो सामूहिक टेस्ट हैं, जैसे वो भी 2 भागों में थे ना, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल। यहां पर था आर्मी अल्फा टेस्ट, यहां पर आर्मी सामान्य वर्गीकरण। कंफ्यूज मत होना, 1 मिनट में इसको याद करवाऊंगी, एक बार लिख रही हूं, आर्मी सामान्य वर्गीकरण। यहां पे था आर्मी बीटा टेस्ट, और यहां पे था शिकागो परीक्षण टेस्ट। शिकागो परीक्षण टेस्ट। देखिए ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड में हो जाएगा। इंटेलिजेंस को मेजरमेंट करने का सबसे पहले काम किया अल्फ्रेड बिने, जो फ्रांस के थे। अल्फ्रेड बिने ने इंटेलिजेंस को मेजरमेंट करने का काम किया। इससे पहले जो सूत्र वगैरह देने के काम थे, आईक्यू देने का काम था, वो स्टर्न ने किया था। बट यहाँ पर हम इनकी टाइप की बात कर रहे हैं, जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो इंटेलिजेंस के टाइप को 2 टाइप से बांटा, एक तो वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल को बोलते हैं शाब्दिक, नॉन वर्बल को बोलते हैं अशाब्दिक, ठीक है। शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक या क्रियात्मक, ठीक है। नॉन वर्बल को क्रियात्मक भी बोल सकते हैं। तो शाब्दिक का मतलब जब शब्दों के माध्यम से आप बच्चों की इंटेलिजेंस को जज कर रहे हो, डेट इज शाब्दिक टेस्ट। अशाब्दिक मतलब जब क्रिएटिविटी के माध्यम से बच्चों को जज कर रहे हो, तो अशाब्दिक टेस्ट। तो सबसे पहला, बुद्धि में कोई भी काम करता है, फ्री का एक नंबर है, बीने ही करेगा। इंटेलिजेंस में कोई भी पहला काम है, फ्री का नंबर है, बीने ही करता है वो काम, ठीक है। तो पहला टेस्ट है भाई बीने साइमन टेस्ट। बीने साइमन स्केल जो इसने 1905 में दिया था, सबसे पहले 1905 में दिया था।
और इसने शुरू में इसमें 30 प्रश्न रखे, ठीक है। किसने प्रश्न रखे थे भाई? 30 प्रश्न इसने रखे थे। बाद में इसने इसको 2 बार मॉडिफाई किया, 908 और 9011, ठीक है। अपनी चीज़ को हम मॉडिफाई करते रहते हैं, जैसे मैं अपनी स्टडी को मॉडिफाई करती रहती हूँ, डे बाय डे नया नया ऐड करती रहती हूँ। तो 1905 के टेस्ट को 2 बार मॉडिफाई किया गया है, 1908 में और 1911 में। और मॉडिफाइड करने के बाद इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी हो गई? 59। कई बार आता है 1911 में जो बिने साइमन परीक्षण है, संशोधित जो परीक्षण था, उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 59 क्वेश्चंस रख दिए गए और बच्चों से भाई चीज़ें क्या करी गई? पूछी गई, ठीक है। अब इसी टेस्ट को, इसी बिने साइमन के ही टेस्ट को स्टैनफोर्ड इज अ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना स्टैनफोर्ड किसी बंदे का नाम नहीं है, स्टैनफोर्ड इज अ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस टेस्ट को अप्लीकेबल किया, इस टेस्ट को लागू किया टर्मन ने, ठीक है। किसने किया? टर्मन ने। इसी टेस्ट से बच्चों की बुद्धि को आंका, किसने भाई? टर्मन ने। इन्हीं के अंदर मॉडिफिकेशन किया, इसी बिने साइमन के अंदर मॉडिफाइड कर दिया। और इसने मॉडिफाई किया कब भाई? 1916 में। इसने मॉडिफाई कब किया? 1916 में। और प्रश्नों की संख्या कर दी कितनी? 90। मॉडिफाई किया 1916 में और प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी इसने? 90 कर दी, ठीक है। मॉडिफाइड किया 1916 में और प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी? 90। तो ये दोनों तो वर्बल टेस्ट थे। कौन कौन सा? बिने साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड बिने स्केल। ये बुद्धि के व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। कैसे हैं? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से हो रहा है। तो बिने साइमन में सर्वप्रथम कितने क्वेश्चन थे? 30। मॉडिफिकेशन के बाद 59। स्टैनफोर्ड बिने स्केल में कितने क्वेश्चंस की संख्या थी? 90। कब मॉडिफाई किया भाई? 1916 में, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको शाब्दिक। फिर आते हैं अशाब्दिक परीक्षण, पोर्टियस भूल भुलैया। अब ये क्या था? जैसे कि बच्चों को कोई एक्टिविटी दे दें, भाई यहाँ से वहाँ तक आपको पहुँचना है। कोई भी एक्टिविटी देके बच्चों से कहते हैं खोजो भाई रास्ता, यहाँ से यहाँ आपको पहुँचना, आप कैसे पहुँचोगे? बंदर केले तक कैसे पहुँचेगा? ये भूल भुलैया बना दी, यूं 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 करके घुमा के। अब किसी की इंटेलिजेंस अच्छी है वो फटाफट मूव करेगा, किसी की नहीं है तो बहुत धीरे मूव करेगा। तो ये चीज़ है। तो ये दोनों ही कैसे टेस्ट थे भाई? एक्टिविटी के माध्यम से हुए। तो दोनों ही कैसे टेस्ट थे? क्रियात्मक टेस्ट थे। ये जो पोर्टियस भूल भुलैया था, ये 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। किसके लिए था भाई? ये 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। और वैशलर का जो वैल्यू टेस्ट है ये वयस्कों के लिए था, अडल्ट्स के लिए था। ये ध्यान रखना, जो वैशलर का वैल्यू टेस्ट है ये अडल्ट्स के लिए था। सबसे पहले तो कहा गया था 10 साल से 60 साल के बच्चों, 10 साल से 60 साल के लोगों पर हम काम करेंगे। फिर बाद में वैशलर वैल्यू टेस्ट को मॉडिफाई कर दिया और 16 साल से 60 साल के बंदों पर इसको काम करने के लिए बोल दिया, ठीक है। 16 से 60 साल के बंदों को काम करने के लिए इस टेस्ट पर बोल दिया कि उनकी बुद्धि जो है इस तरीके से मेजरमेंट की जाएगी, ठीक है। उनकी बुद्धि इस तरीके से क्या की जाएगी भाई? मेजरमेंट की जाएगी। फिर आर्मी अल्फा, आर्मी सामान्य वर्गीकरण जो टेस्ट हैं, जो आर्मी अल्फा है, आर्मी सामान्य वर्गीकरण, ये भाई सेकेंड वर्ल्ड वार है, जब सैनिकों की कमी वमी पड़ जाती है तो वर्ल्ड वार के दौरान जो है ये टेस्ट लिए गए थे, विश्व युद्ध के दौरान ये टेस्ट लिए गए थे। तो कई बार आता है विश्व युद्ध के दौरान लिए जाने वाले परीक्षण कौन से थे? सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ये जो टेस्ट जो है लिए गए थे सैनिकों को भर्ती करने के लिए। तो यहाँ तो एक्टिविटीज से लिया गया था और यहाँ कहाँ से लिया गया था भाई? यहाँ एक्टिविटीज से लिया गया था और यहाँ क्वेश्चन पूछ के लिया गया था, ठीक है। पहले का नाम था आर्मी अल्फा टेस्ट, दूसरे का नाम था आर्मी सामान्य वर्गीकरण। इधर नॉन वर्बल था आर्मी बीटा और शिकागो परीक्षण टेस्ट, आर्मी बीटा और शिकागो परीक्षण टेस्ट। जो आर्मी बीटा टेस्ट था ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान लिया गया था भाई, आर्मी बीटा फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। और ये जो नीचे वाले हैं ना, ऊपर वाले तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान लिए गए थे और नीचे वाले सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, ठीक है। नीचे वाले सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है लिए गए थे टेस्ट। अब देखो आपको याद कैसे करना है, इनके एक्सप्लेनेशन की आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आर्मी अल्फा में क्या था, बीटा में क्या था। क्वेश्चन पूछे, आंसर दे दिए, उनका मेंटल लेवल जज कर लिया, उनको सेना में भर्ती कर लिया, किसी किसी पद पर रख दिया, हमें क्या करना उस चीज़ से। अब आपको जो क्वेश्चन याद करना वो सुन लो जो पेपर में पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो बीने साइमन स्केल, क्वेश्चन पूछेगा बीने साइमन स्केल बुद्धि मापन का कैसा टेस्ट है। बीने साइमन स्केल बुद्धि मापन का कैसा टेस्ट है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि व्यक्तिगत है या सामूहिक है। देखो याद करवाती हूँ मैं, सबसे पहले तो आपको बोर्ड मत देखो, मुझे याद करो।
मतलब मुझे नहीं याद करो, मैं याद करवाती हूँ। बीने साइमन स्केल, सबसे पहले तो एक व्यक्तिगत एक सामूहिक, एक व्यक्तिगत एक सामूहिक। बुद्धि का टेस्ट दो तरीके से है, एक व्यक्तिगत एक सामूहिक। अब आगे उनको दो दो पार्ट में बांट दिया, वर्बल नॉन वर्बल, भाषिक अभाषिक। बुद्धि में सबसे पहला काम हमेशा कौन करता है? बीने। बुद्धि में सबसे पहला काम कौन करता है? बीने। तो पहला टेस्ट भाई शाब्दिक हो गया, वर्बल याद हो गया ना, देखो वर्बल नॉन वर्बल, कुछ सीखना नहीं ना, वर्बल नॉन वर्बल। पहला काम कौन कर रहा है बुद्धि में? बीने। पहला काम कौन कर रहा है? बीने। तो सबसे पहला टेस्ट बीने साइमन, ठीक है। बीने का टेस्ट किसने मॉडिफाई किया? स्टैनफोर्ड ने। बीने का टेस्ट किसने मॉडिफाई किया? स्टैनफोर्ड ने। हो गई छुट्टी। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिगत भाषिक टेस्ट। ये क्या हो गए? व्यक्तिगत भाषिक टेस्ट। अब यहां पर आ जाओ, अशाब्दिक। अब इनकी शक्ल देखो, कुछ मत करना, भूल भुलैया, तेरी आंखें भूल भुलैया, भूल भुलैया, और वैल्यूब ट्यूब ट्यूब, तो ऐसे याद कर लेंगे। वैल्यूब ट्यूब ट्यूब में बच्चे खेलते हैं, भूल भुलैया में बच्चे खेलते हैं। अब बच्चे खेलेंगे तो क्या होएगा भाई? क्रियात्मक होएगी। बच्चे खेलेंगे तो क्या होएगा? क्रियात्मक होएगी, एक्टिविटी होएगी। अब जब क्रियात्मक होएगी और एक्टिविटी होएगी तो वो कैसे टेस्ट होंगे? वो कैसे टेस्ट होंगे भाई? क्रियात्मक टेस्ट। वो कैसे टेस्ट होंगे? अशाब्दिक टेस्ट। तो सीधी सी बात है, ये वाले व्यक्तिगत हैं। अब आ जाओ सामूहिक पे, कैसे याद करेंगे? देखो, आर्मी आर्मी आर्मी, समझने की जरूरत ही नहीं है। आर्मी होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो कैसे टेस्ट रहे? सामूहिक। जिनके आगे आर्मी आर्मी लिखा मिले सामूहिक है। अब होता ना साइंस में अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। यहाँ आर्मी कैसी थी भाई? सामान्य। आर्मी कैसी थी? सामान्य। और नॉन वर्बल क्या है? शिकागो परीक्षण टेस्ट। अब क्वेश्चन पेपर में आएगा, शिकागो परीक्षण टेस्ट बुद्धि मापन का कैसा टेस्ट है? तो आपने सबसे पहले देखना व्यक्तिगत था या सामूहिक था। आपने देखा भाई इधर था, सामूहिक था। फिर आपने देखना वर्बल है या नॉन वर्बल है, क्रियात्मक था या अक्रियात्मक, मतलब शाब्दिक था या अशाब्दिक। तो आप कहोगे आर्मी आर्मी इधर और इधर इधर, ये था सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। इस टेबल को बिल्कुल ऐसे कैसे बनाओगे ना, कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हर बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। बीने साइमन परीक्षण बुद्धि मापन का कैसा परीक्षण है? तो आंसर क्या आ जाएगा फटाफट? हम कहेंगे बीने साइमन, अरे ये तो पहला ही टेस्ट था, तो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। क्वेश्चन आया था ये, आर्मी सामान्य वर्गीकरण बुद्धि मापन का कैसा टेस्ट है? तो हमने याद किया सामूहिक व्यक्तिगत सामूहिक, इधर था भाई सामूहिक था। फिर वर्बल नॉन वर्बल, आर्मी आर्मी समान है, ये तो भाई नॉन वर्बल था। तो आंसर क्या आ जाएगा? सामूहिक भाषिक परीक्षण। आंसर क्या आ जाएगा? सामूहिक भाषिक परीक्षण, ऑब्जेक्टिव वर्बल टेस्ट। या 3 टेस्ट डाल देगा वो, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी ये, और एक इधर से डाल दे और पूछेगा निम्न में से कौन सा बुद्धि का जनरल टेस्ट नहीं था, कौन सा ये टेस्ट नहीं था। तो मीन्स आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन डाल दे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा डाउट था जो बहुत सारे बच्चों का था, तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया है। होप सो नाउ योर डाउट इज क्वाइट क्लियर। और भाई सीडीपी की स्पेशल क्लासेस, चाहे वो रीट एग्जाम के लिए, चाहे यूपी एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए जो मेरी स्पेशल क्लासेस हैं वो चल रही हैं बिल्कुल 0 से 100%। If you want to enroll yourself, then you can take the screenshots of my number and you can contact me. Have a nice day. Thank you so much. Stay connected with me. Bye. Take care. देख लो, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर्स भी फ्लैश हैं, ले सकते हो आप। बाय।